जापान में एक 31 साल की लड़की थी। उसका नाम था मीवा। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी। हर दिन 14 से 16 घंटे, ना कोई वीकेंड, ना कोई हॉलीडेज, बस काम और काम और काम। लोग उसे देखते थे और कहते थे कि कितनी डेडिकेटेड है। और एक रात वो अपनी ऑफिस की छत पर गई और वापस नहीं आई। उसकी डायरी में लिखा था, मैं थकी हुई हूँ लेकिन रुकना नहीं जानती। और जापान में इसका एक नाम और भी है, किरोशी, मतलब काम से मौत। और ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो रोज़ सुबह एग्जॉस्टेड उठता है और हर रोज़ सोने से पहले सोचता है कि कल से अपनी ज़िंदगी और काम को बैलेंस करूँगा, और कल कभी आता नहीं। आज हम बात करेंगे उस एक चीज़ की जो कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बताई थी और जो मीवा को कोई नहीं बता पाया। भगवत गीता वर्स 6.18 में कृष्ण कहते हैं, जब मन पूरी तरह स्थिर होता है, जब कोई लालसा नहीं बचती, जब इंसान सिर्फ अपने भीतर टिका रहता है, तभी वो सच में योगी बनता है। और योगी का मतलब कोई पहाड़ पर बैठा साधु नहीं है। योगी का मतलब है वो इंसान जो दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ में भी खुद को नहीं खोता। आखिरी बार कब था जब आपने कुछ किया सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छा लगा, बिना किसी को इम्प्रेस किए, बिना फ़ोन उठाए? याद नहीं आ रहा। यही प्रॉब्लम है। जब हम इतने बाहर की तरफ जी रहे हैं कि भीतर जाना भूल जाते हैं। हम इतना प्लीज करने लगे हैं बॉस को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, इवन इंस्टाग्राम को, कि खुद को प्लीज़ करना तो जैसे सेल्फिश लगने लगता है। और साइकोलॉजी में एक थ्योरी है कि जब इंसान लगातार बाहरी वैलिडेशन के लिए जीता है तो धीरे धीरे उसकी अपनी आवाज़ बंद हो जाती है। वो खुद से इतना दूर हो जाता है कि एक दिन आईने में सामने खड़ा होता है और पहचान नहीं पाता कि ये इंसान कौन है। ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही है और हम उसे पकड़ने की कोशिश में इतना भाग रहे हैं कि जीना भूल गए हैं। जो पल अभी है वो फिर नहीं आएगा। वो कन्वर्सेशन जो आपने टाली, वो साइलेंस जो आपने महसूस नहीं की, वो सनसेट जो आपने फ़ोन पर कैप्चर किया लेकिन आंखों से नहीं देखा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इन्हीं से ज़िंदगी बनती है। मीवा की डायरी का आखिरी पेज खाली था। शायद वो लिखना चाहती थी, शायद वो रुकना चाहती थी, शायद उसे बस एक आवाज़ चाहिए थी जो कहती, रुको, सांस लो, तुम काफ़ी हो, यू आर इनफ।